रहीम। इस लेसन में हम बात करेंगे div एंड मोड की। एंड वी नो वेरी वेल div एंड मोड दीज आर टू लाइब्रेरी रूटीन्स। बेटा जो लाइब्रेरी रूटीन्स होती हैं बेसिकली ये बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इन अदर वर्ड्स यू कैन से लाइब्रेरी रूटीन्स आर बिल्ट इन फंक्शंस, राइट। ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, राइट। कोई भी स्पेसिफिक टास्क, वो स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है। लाइक किसी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को हमने क्या करना है, राउंड करना है, राइट। सिमिलरली किसी नंबर का हमने किसी नंबर को डिवाइड करवाना है, डिवाइड करवा के उसके रिमाइंडर को चेक करना है कि वो 1 है या 0 है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से किसी नंबर को चेक करना कि वो ओड है या इवन है। सिमिलरली कोई इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करवानी हो, कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो, तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वैरायटी ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो हमें इन फंक्शंस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बने बनाए होते हैं, रेडीमेड होते हैं। बट हमने इनको क्या करना होता है, हमने इनको एक्टिवेट करना होता है, हमने इनको कॉल करना होता है, हमने इनको यूज़ करना होता है, राइट। तो ऐसे ही दो बिल्ट इन यू कैन से फंक्शंस आज हम सीखेंगे, div एंड मोड। और हम div से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं div की यहाँ पर डेफिनेशन लिखूँगा। So we can write the definition of div as it returns the whole number part of डिवीजन, राइट। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे और उन दो नंबर्स का जो आंसर आएगा, ज़ाहिर है डिवीजन का जब भी आंसर आता है अगर हम उसको कंप्लीट डिवाइड करें तो उसमें डेसिमल पॉइंट भी कह लें कि उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, राइट। तो ये क्या करेगा कि उस डेसिमल पॉइंट वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा और डेसिमल पॉइंट से पहले जो होल नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा, राइट। बेटा हमने यहाँ पे लिखा है इट रिटर्न्स क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। तो जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जो वैल्यू इस डिव ने हमें रिटर्न करनी है वो एक होल नंबर होगा, वो एक इंटीजर होगा। इसको हम कह लें कि जो वैल्यू हम इसको देंगे, दो नंबर हम इसको देंगे, ये उनको डिवाइड करेगा। अभी हम देखते भी हैं किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए हम पहले इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं, राइट। सो आई राइट सिंटैक्स मीन्स अ वे ऑफ यूजिंग द वे ऑफ राइटिंग, राइट। तो बेटा हम इसको सूडो कोड में कुछ इस तरह से लिखते हैं, वो राइट डिव इन कैपिटल केस, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, लेट्स से द फर्स्ट नंबर इज़ 9। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। ओके, अब बेटा ये मैंने लिखा है यहाँ पर div 9,2। इसका मीनिंग क्या है, ये कह लें कि जब ये इंस्ट्रक्शन या ये बिल्ट इन फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो बैकएंड पे होगा क्या, कंप्यूटर करेगा क्या। कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा, वो 9 को 2 पे डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 2 4s आर 8 एंड दिस इज़ द रिमाइंडर इज़ 1, राइट। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ऊपर से नीचे एक 0 यहाँ पर लगाते हैं, तो 2 5s आर 10। ओके जी, रिमाइंडर इज़ 0। ओके, अब देखिएगा इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, दिस इज़ द डिवीजन्स आंसर, यू कैन से द कोशेंट ऑफ द डिवीजन, दैट इज़ 4.5। दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। अब जब अगर हम यही डिवीजन डिव से परफॉर्म करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास जो आंसर कंसीडर होगा वो जस्ट ये वाला डिजिट होगा। ओके, यू कैन से बिफोर डेसिमल पॉइंट, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास div 9,2 है, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, 4, राइट। अब चूँकि हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि ये अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ये हमें सिर्फ होल नंबर पार्ट जो है ना कह लें कि उसका कोशेंट का या डिवीजन्स के आंसर का जो होल नंबर पार्ट होता है उसका जो इंटीजर वाला पार्ट होता है, यानी कि बिफोर डेसिमल पॉइंट जो नंबर होता है ये वो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें रिटर्न करता है, राइट। ओके, अब बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डिव, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिव इज़, लेट्स से वी राइट डिव, और यहाँ पर हमने कोई भी नंबर लिख लेते हैं। दिस टाइम लेट्स से आई राइट 7, देन आई राइट 3, राइट। अब बेटा यहाँ पर आपके पास ये 7 और 3 ये दोनों जो नंबर्स हैं ये क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी इंटीजर,
राइट। ये दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए, पहला तो ये रूल है इसमें। ओके, सेकंड रूल क्या होता है बेटा हमारे पास? सेकंड रूल ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, 10। अब देखिएगा इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, वो स्मॉलर है, राइट, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, वो ग्रेटर है, राइट। तो अगर आप डिव में फर्स्ट नंबर स्मॉलर लिखेंगे, सेकंड नंबर ग्रेटर लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज़ क्या होगा? आंसर ऑलवेज़ ज़ीरो होगा, राइट। आंसर ऑलवेज़ ज़ीरो होगा। ये हमने बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी कह लें कि पहले नंबर को अगर हम स्मॉलर लिखते हैं, सेकंड नंबर को ग्रेटर लिखते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। ओके, द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिव इज़, लेट्स से आई राइट डिव एंड फॉर एग्जांपल 8, 0। बेटा जब भी हम सेकंड नंबर को ज़ीरो लेंगे, जब भी सेकंड नंबर ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? रन टाइम एरर जनरेट होगा, राइट। बेटा हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी हैं कि जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं तो पॉसिबली नॉर्मली 3 टाइप्स के एरर आते हैं: सिंटैक्स एरर, सिमिलरली लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर, राइट। और हमने देखा है कि रन टाइम एरर कब आता है? मोस्टली जब हम किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैथमेटिकली ये एक इलीगल ऑपरेशन है। जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो रन टाइम एरर आएगा, राइट। तो इसलिए अगर सेकंड नंबर आपका ज़ीरो हुआ तो आपके पास ऑलवेज़ क्या आएगा? रन टाइम एरर आएगा, राइट। ओके जी, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसके बारे में देख लेते हैं। वो क्या? लेट्स से आई राइट डिव और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस टाइम 12, 1। ओके बेटा जब भी आपके पास सेकंड नंबर 1 होगा, सेकंड नंबर जब भी आपके पास 1 होगा, तो आपके पास ऑलवेज़ जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा? आंसर आपके पास ऑलवेज़ फर्स्ट नंबर ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है? 12, तो आपके पास आंसर भी यहाँ पर 12 ही आएगा। इट मीन्स किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करने से आंसर वही नंबर ही आता है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम वो कह लें कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो नंबर ही रहता है, राइट। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग यू कैन से डिव लाइब्रेरी रूटीन के जब भी हमने इनको यूज़ करना है, या कह लें कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर हमसे वो कह लें कि वो हमसे वो हमारी इन स्किल्स को चेक कर सकता है कि वी नो कि डिफरेंट वैल्यू से क्या इफ़ेक्ट होता है डिव की उसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर, राइट। तो नॉर्मल केस में जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से, तो आपके पास जो आंसर होगा वो डेफिनेटली इंटीजर पार्ट होगा, उसमें डेसिमल पॉइंट वाला जो पार्ट होगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। लास्ट पॉइंट हम इसके बारे में लिख लेते हैं डिव के बारे में। वो क्या है जी? लेट्स से आई राइट डिव एनी नंबर फॉर एग्जांपल 14, 3। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो डिव होता है ना, वो ऑलवेज़ क्या करता है बेटा? इट इग्नोर्स डेसिमल पॉइंट, बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं ये उनको सिंपली क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है या इग्नोर कर देता है, राइट। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसी के बारे में ये लिख सकते हैं। वो क्या बेटा? इट इग्नोर्स द रिमाइंडर। ये बेटा डिवीजन में जो रिमाइंडर आएगा ये उस रिमाइंडर को भी क्या करता है बेटा? इग्नोर कर देता है। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 14 डिवाइडेड बाय 3, 3 4s आर 12, रिमाइंडर इज़ व्हाट? 2, राइट। हम यहाँ से 0 नीचे उतारते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 20। सो वो पॉइंट यहाँ पे प्लेस करते हैं। 3 6 आर 18, अगेन रिमाइंडर इज़ 2। अब देखिएगा यहाँ तक हमारे पास जो आंसर अगर हम कंसीडर करें तो वो बन रहा है 4.6। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 इसने क्या करना है? 0.6 को इग्नोर करना है, एंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 इसने क्या करना है? इसने इस 2 को इग्नोर करना है, दैट इज़ द रिमाइंडर, राइट। तो बेटा आई होप सो आपको यहाँ पर डिव के ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अब हम बात करते हैं मोड की। बेटा मोड भी कुछ डिव की तरह का ही होता है, डिफरेंस बस ये होता है कि ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। जो आपका कह लें कि डिव है वो आपको
जो कोशेंट होता है उसमें से होल नंबर पार्ट को निकाल के देता है, और ये कोशेंट को कुछ नहीं कहता, ये आपको रिमाइंडर यानी डिवीजन में से जो चीज़ बच जाती है ये वो चीज़ आपको रिटर्न करता है, राइट। ओके, अब बेटा मोड की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। ओके, अब बेटा हम देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है। ओके जी, सो द वे ऑफ राइटिंग मोड इज़, बेटा हम कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं। लेट्स से आई राइट मोड इनटू फर्स्ट नंबर लेट्स से 7,3। ओके, अब बेटा इस केस में क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, 7 को 3 पे डिवाइड करेगा, 3 2s आर 6, रिमाइंडर इज़ व्हाट 1। बेटा बेसिकली दिस इज़ द एक्चुअल आंसर दैट इज़ रिटर्न्ड बाय मोड बिल्ट इन फंक्शन, राइट। तो मोड ने क्या करना होता है, बेसिकली इसने ऑलवेज रिमाइंडर जो बच जाती है डिवीजन में से वैल्यू, ये उसको रिटर्न करता है, यानी वो आंसर आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये बेसिक वर्किंग है कह लेंगे मोड की। ओके, अब मोड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ it returns remainder as 1 if we divide an odd number बाय 2। इट मीन्स बेटा जब भी हम किसी ओड नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ऑलवेज़ कह लें कि वो आएगा, यू कैन से जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल में देखें कि हमने 2 की बजाय इसको 3 पे डिवाइड किया हुआ है, तो 3 के केस में भी आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है, राइट। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते तो उस केस में भी आपके पास जो रिमाइंडर आना था वो 1 ही आना था, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब भी हम किसी ओड नंबर को डिवाइड करेंगे मोड में, तो ओड नंबर की जो डिवीजन होगी उसमें जो आपके पास रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज 1 होगा, राइट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन राइट एज it returns remainder as 0 if we divide an even number by 2। अब बेटा जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज़ क्या होगा, वो 0 होगा। हम इसको लिख के भी देख लेते हैं। लेट्स से आई राइट मोड इनटू 8,2। अब देखिएगा इस केस में क्या है, आपके पास ये एक इवन नंबर है एंड वी आर डिवाइडिंग बाय 2। अच्छा, अब बैकेंड पे क्या होगा बेटा, 8 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, 2 4s आर 8 एंड हेयर यू कैन सी रिमाइंडर इज़ व्हाट 0। 0 इज़ द रिमाइंडर हेयर, राइट। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें जो अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है कि अगर हम ओड नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कह लें कि आंसर होगा, जो वैल्यू हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा वो बेसिकली क्या होगी, वो 1 होगी। उसके लिए हम लिख लेते हैं मोड 9,2। ओके जी, तो 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4s आर 8 एंड हेयर यू कैन सी रिमाइंडर इज़ व्हाट 1। ओके, सो इन केस ऑफ एन ओड नंबर, so whenever we divide an odd number by 2, so mode always returns remainder as 1, and whenever we divide an even number by 2, so mode always returns remainder as 0। बेटा mode जो होता है ना, basically an important point regarding mode is mode, it is mostly used to find, you can say to check a given number is odd or even। इट मीन्स ये किसी नंबर को
ये चेक करने के लिए कि वो मोड इवन है या ओड है, उसके लिए हम मोड को यूज़ करते हैं, राइट। तो मोड हमें चेक करके बताएगा कि ये नंबर ओड है या इवन है। अब देखिए कैसे पता चलता है कि वो नंबर ओड है या इवन है। अगर तो रिमाइंडर 0 है, अगर हमने नंबर को 2 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स वो नंबर क्या था, आपका इवन था। और अगर हमने नंबर को 2 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर आपके पास 1 आया, तो दैट मीन्स वो जो आपका नंबर है वो ओड नंबर है। ओके जी। अब बेटा कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी चूँकि हम डिव की बात कर रहे हैं तो अभी जस्ट हम डिव को ही सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी रूटीन डिव। अब डिव का पर्पस क्या होता है बेटा? इट इज़ यूज्ड टू रिटर्न होल नंबर पार्ट फ्रॉम डिवीजन, राइट बेटा। ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। हम सेकंड पॉइंट भी इसके बारे में लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? इट इग्नोर्स डेसिमल पार्ट फ्रॉम डिवीजन, राइट। सिमिलरली बेटा हम एक थर्ड पॉइंट भी इसके बारे में लिख सकते हैं, और वो क्या? इट इग्नोर्स द रिमाइंडर, राइट। ये रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स मोर देन इनफ हैं डिव के पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट, या उसको डिफाइन करने के लिए। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ओड इनटू एक्स रिटर्न्स ओड इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ एन ओड नंबर एंड रिटर्न्स इवन if the value of x is an even number। ओके जी। राइट pseudocode स्टेटमेंट टू डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन हमने डिफाइन करना है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट फंक्शंस हेडर एंड कॉल द फंक्शन यूजिंग पैरामीटर a एंड स्टोर द रिटर्न आइटम इन वेरिएबल b। ओके जी। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? फंक्शन दैट इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन pseudocode। Okay, and the name of the function is what? Odds. So we write the name of the function as odds। okay जी। उसके बाद हमने क्या लिखना है? इसके अंदर पैरामीटर लिखना है। देखिए पैरामीटर क्या है? x, राइट। तो x में कह लें कि वैल्यू रिसीव होगी, हम इसको x ही ले लेते हैं, x कॉलन, और इसकी डेटा टाइप हम ले लेंगे इंटीजर। ओके जी। और इसने क्या वैल्यू रिटर्न करनी है जी? वी राइट रिटर्न्स। क्या रिटर्न करना है? ओड रिटर्न करना है या फिर इवन? तो बेटा हमें पता है कि ये ओड और इवन ये क्या है? बेसिकली ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न्स स्ट्रिंग। रिटर्न्स के बाद हमने डेटा टाइप लिखनी होती है कि यानी किस टाइप का डेटा ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके जी। अब हम फंक्शन की बॉडी में आते हैं और यहाँ पे आके हमने इस x को चेक करना है कि ये जो x है वो क्या है, वो ओड है या इवन है। तो इसके लिए हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो वी राइट इफ़ mode, I write in other color, write mode into x comma 2 equals 0। then देखिए बेटा हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी इफ़ मोड इंटू एक्स कोमा 2। क्या मतलब? हम x को 2 पे डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर इक्वल 0 हुआ तो हमने क्या करना है? बेसिकली हमने इवन जो है ना वो रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमने ऑड रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न इवन, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, आई मीन कि अगर हमने x को 2 पे डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो बेटा अल्टीमेटली रिमाइंडर 1 होगा। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे ओड, रिटर्न ओड। ओके जी। उसके बाद हम इफ़ को एंड कर देंगे यहाँ पर, एंड इफ़। ओके जी। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट लाइन में फंक्शन हेडर को डिफाइन किया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, देन वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज़ ओड्स। देन हमने एक पैरामीटर यहाँ पर वो कह लें कि डिक्लेयर किया x, और उसकी डेटा टाइप हमने इंटीजर ली है। और इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न करना है? इसने एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, इसलिए हमने लिखा रिटर्न्स स्ट्रिंग। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी में आए, हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई। हमने इफ़ कंडीशन के थ्रू मॉड बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए चेक किया कि अगर हम x को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आए तो देन हम रिटर्न क्या कर देंगे? इवन, अदरवाइज़ हम रिटर्न क्या कर देंगे? ओड। ओके जी। अब देखेगा यहाँ पर क्या बोला था?
कॉल द फंक्शन यूजिंग पैरामीटर ए, राइट, एंड स्टोर द रिटर्न आइटम इन वेरिएबल बी। ओके, इट मीन्स कि अब हमने क्या करना है कि ए पैरामीटर के थ्रू हमने वो कह लें कि वो कर देना है, उसको कह लें कॉल करना है, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक्स है, ठीक है ना, हम एक्स को भी यहाँ पर एज ए पैरामीटर यूज़ कर सकते थे, या हम ए को भी एज ए पैरामीटर यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि वो जो रिटर्न वैल्यू है वो हमने कहाँ पे स्टोर करनी है, बी में। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, फंक्शन कॉल बी एरो साइन फंक्शन नेम्स ऑड्स एंड वी राइट ए। ओके, अब बेटा देखिएगा मैंने ए की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर कह लें कि फंक्शन को कॉल करते वक्त ए की वैल्यू एज ए पैरामीटर मैंने पास की है जो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब हम चाहें तो यहाँ पर यू कैन से सॉरी हमें यहाँ पर एंड फंक्शन भी लिखना पड़ेगा बेटा, जब हम फंक्शन की बॉडी को ख़त्म करते हैं। सो वी हैव टू राइट एंड फंक्शन एट द एंड। ओके जी। अच्छा, अब फंक्शन के बाहर आके बेटा हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे इनपुट ए। अब ए की वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट करवा ली, और वो जो ए की वैल्यू है वो हमने पास कर दी, वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, एक्स में पे चली जाएगी। फिर हम उसको 2 पे डिवाइड करवा के चेक कर लेंगे कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा हुआ है कि द लाइब्रेरी रूटीन्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मोड एंड डिव, state the purpose of each of the library routine, give one example of pseudocode statement for each of the library routines। ओके, अब बेटा पर्पज़ हमें पता है, सबसे पहले हम एक पॉइंट पर्पज़ का लिख लेते हैं। तो मोड का पर्पज़ क्या होता है बेटा जी, इट इज़ यूज्ड टू रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, राइट। ये डिवीजन में से रिमाइंडर पार्ट को रिटर्न करता है। अब सूडो कोड एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स मोड इनटू 10,3, राइट। अब देखें 10,3, 10 को डिवाइड किया जाएगा 3 के साथ, जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो x में स्टोर हो जाएगा, राइट। और ये एक सूडो कोड की हमने क्या लें एग्जाम्पल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है। बट डिव हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको वंस अगेन भी लिख लेते हैं। इट रिटर्न्स the whole number part from डिवीजन। अब इस केस में भी हम यू फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल ले लेते हैं, y इक्वल्स डिव इंटू 17, लेट्स से 5, राइट। अब 17 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, और जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसमें से हम सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटीजर पार्ट होगा बिफोर डेसिमल पॉइंट जो नंबर होगा वो हम कंसीडर करेंगे, और उस नंबर को y के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिव लाइब्रेरी रूटीन एंड मोड लाइब्रेरी रूटीन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया, और हमने इनके पास्ट पेपर्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइब्रेरी रूटीन्स के ऊपर बात करेंगे।